Hi student, welcomes to AA tuition classes. I am Anil Ahlawat. We are here to help you in your selection. Today's topic General Science. Let's start the video. यूरिन में पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। इस एंजाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? स्टूडेंट्स बताओ। ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने वाला एंजाइम होता है जाइमेज। क्या होता है? जाइमेज। और पॉलीथीन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीथीन। जिन पॉलीथीन में आप खाना पैक करके लाते हो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन का। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? एथिलीन का। एथिलीन का जो तुम्हारा सिंबल होता है वो होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। दूध में यह विटामिन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता बच्चों? विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। अगर दूध की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड भी दूध से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1977 में। पहला ऑपरेशन फ्लड 1970 में आया था। दूसरा ऑपरेशन फ्लड 1981 में। तीसरा ऑपरेशन फ्लड 1985 में शुरू हुआ था। टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन डी नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? धूप से मिलता है, दूध से मिलता है, फलों और सब्जियों से नहीं मिलता। मलेरिया का परजीवी, मलेरिया का परजीवी क्या कहलाता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? ये तो सभी को पता है, यूरिया उत्सर्जित होता है। और क्या उत्सर्जित होता है? कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? विटामिन सी उत्सर्जित होता है। अच्छा, दूध में उपस्थित प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। मेंढक के हृदय में होते हैं कितने भाग? 3 भाग होते हैं। और ह्यूमन बींग के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। 4 चैम्बर हार्ट बोला जाता है इसे। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जिसे हम डाइबोरोक्सी न्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन थे? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक किसे कहा जाता है? किसान का परम सहायक केचुओं को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केचुओं को। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प। अब सबसे बड़ा पुष्प कल मैंने बताया था, क्या था? रफलेशिया। इसी प्रकार सबसे छोटा पुष्प भी हमने कल डिस्कस किया था, क्या था? वुल्फिया। और इसी प्रकार सबसे बड़ा फल भी है, क्या है? आर्किडस। क्या है? आर्किडस। स्तंभकंद का उदाहरण क्या है? आलू। घनकंद का उदाहरण बंडा, केसर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आते हैं बेटा। स्तंभकंद का उदाहरण बताओ, आलू। घनकंद का उदाहरण बताओ, बंडा, केसर। शल्ककंद तो आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। शल्ककंद का उदाहरण क्या है? प्याज। और परकंद, परकंद भी आया हुआ है। परकंद क्या उदाहरण क्या है? अदरक, हल्दी। इसी प्रकार अगर इनका जिक्र हो गया तो हम ये भी जान लेते हैं किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है।
जैसे हमारे पास अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, शरीफा हो गया तथा टमाटर हो गए, ये इस प्रकार के जितने भी फल हैं ना, जिनके अंदर बीज भी हैं, हम उनके बीज को भी खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फल भीति, उसका हम पूरा का पूरा खाते हैं, फल भीति। लेकिन जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, बेर हो गया, इनके बीज हम नहीं खा सकते। तो जिनके बीज हम नहीं खा सकते ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम उनके भाग को जो हम खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मध्य फल भीति। मध्य का भाग खाते हैं हम, उनके ऊपर का छिलका भी उतार देते हैं और अंदर के बीज यानी गुठलियां ये भी हम बाहर डाल देते हैं, तो उसका हम मध्य फल भीति खाते हैं। और ऐसे जिन्हें हम पूरा का पूरा खा जाते हैं, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, इनका कौन सा भाग खाते हैं, इनका हम तना का तना खा जाते हैं। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं मानव शरीर के बारे में, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है। अब देखो यहां पर दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भाई मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो जल की मात्रा कितनी होती है 60%। कितनी होती है 60%। कितनी होती है 60%। लेकिन अगर भार का, जल की मात्रा शरीर में हमारे भार का कितना प्रतिशत है ऐसा आ जाए तो 7% है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, वेलकम।